नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, आवाज आ रही है सभी लोगों को? ऑल गुड, ऑल वेल, सब ठीक है। चलो, तो बच्चे ये जो हमारा सेशन है आईपीसी का, इसके अंदर हम लोग दो कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं आज। एक कॉन्सेप्ट होने वाला है रॉबरी का और एक कॉन्सेप्ट होने वाला है डेकॉइटी का। ठीक है, रॉबरी को इस वाले सेशन में पढ़ेंगे, डेकॉइटी को नेक्स्ट वाले सेशन में पढ़ेंगे। बिल्कुल क्लियर सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग रखेंगे अपने दिमाग के अंदर भी। उससे पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है बच्चे। कल मैं आपको पढ़ा रहा था सेक्शन 388 और 389, ये दो सेक्शन जो लास्ट सेक्शन मैंने आपको एक्सटॉर्शन के बारे में पढ़ाए थे। आपको याद होगा कि इन दो सेक्शंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सटॉर्शन कैसे किया जा रहा है। एक्सटॉर्शन फियर क्रिएट करके किया जा रहा है और वो फियर इंटेंशनली क्रिएट हो रहा है। और वो फियर किसके बारे में था? एक्यूजेशन के बारे में था, किसी अपराध का एक्यूजेशन लगाने के बारे में था। फिर मैंने आपको दूसरी स्टेज में बताया था कि वो जो उसका पर्पस है, उस फियर का यूटिलाइजेशन जो किया जा रहा है, दैट इज ईदर फॉर द पर्पस ऑफ फोर्सिंग दैट पर्सन टू कमिट दैट ऑफेंस, उस व्यक्ति को फोर्स करने के लिए कि वो अपराध करे, वो वाला, या फिर ऑन द अदर हैंड उससे किसी प्रॉपर्टी वगैरह को लेने के लिए। यहीं पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है बच्चे, जो पर्पस होगा इस एक्यूजेशन वाले फियर का भी, ये भी केवल और केवल किसी प्रॉपर्टी के रिलेशन में, किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रिलेशन में, या किसी भी ऐसी चीज के रिलेशन में which can be converted into valuable security, इन्हीं के बारे में होगा। It would not be for the purposes of forcing someone उस अपराध को करने के लिए। एक्चुअल में ये वाली जो चीज है, ये सेपरेटली एक अलग सेक्शन है हमारा आईपीसी के अंदर, वहां पे उसको कवर किया गया है। एक्सटॉर्शन वाले इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर दैट पॉइंट इज नॉट बीइंग कवर्ड। तो उसको एक क्लैरिफाई कर लेना, अगर आपने नोट्स में उस बात को लिखा था तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम लोग एक्सटॉर्शन और डकैती को पढ़ने वाले हैं। आपको मजा आएगा, बड़ा एंजॉयबल टॉपिक है और बहुत ही एनालिसिस भी रिक्वायर्ड है इसमें, तो आपको दिमाग भी थोड़ा सा खोल के रखना है। पहले मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ, सेक्शंस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न है जो हमको फॉलो करना है। और आप इसी स्ट्रक्चर से, इसी पैटर्न से स्टिक करेंगे बच्चे रिवाइज करते टाइम पे भी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रॉबरी का स्ट्रक्चर। रॉबरी का कॉन्सेप्ट जिसको हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग कौन कौन से सेक्शंस को देखेंगे और किस क्रोनोलॉजी में देखेंगे, दोनों देख लो। तो रॉबरी के अंदर वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 390, 392। बहुत ध्यान से देख लेना बच्चे, दिमाग में बिठाते चलो साथ के साथ। 393, 394 एंड 401। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 सेक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली रॉबरी के बारे में, रॉबरी का कॉन्सेप्ट, उसके पनिशमेंट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो ये 5 सेक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, रॉबरी का। नेक्स्ट, डकॉइटी के लिए, जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें कौन कौन से सेक्शंस कवर होंगे और किस क्रोनोलॉजी में होंगे उनको देख लो। सेक्शन 391, 395, 396, 399, 400 और 402। So these are the sections 1 2 3 4 5 6, 6 sections जो स्पेसिफिकली डकॉइटी के बारे में है, डकॉइटी के बारे में है। और उसके बाद बच्चे 2 सेक्शंस हैं जो कॉमन है, मतलब दे आर अबाउट रॉबरी एंड डकॉइटी एट द सेम टाइम, दोनों के साथ डील करते हैं। वो है सेक्शन 397 और 398। ठीक है, तो ये जल्दी से आप सभी लोग अपने नोट्स में लिख लो। सो दिस इज द क्रोनोलॉजी दैट वी आर गोना फॉलो, और आपको भी करनी है। हम लोग सबसे पहले नंबर 1, ये वाला जो पैटर्न है इसको कंप्लीट करेंगे, रॉबरी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ लेंगे, उसके हर एस्पेक्ट को जान लेंगे। दूसरे नंबर पर हम डेकॉइटी के साथ डील करेंगे इन इट्स बेस्ट पॉसिबल डिटेल, जो भी सेक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व है।
और फाइनली तीसरे नंबर पर इन कॉमन सेक्शंस के साथ डील करेंगे। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बेसिक सी बातें हैं, ज्यादातर मिनिमम पनिशमेंट की बात की गई है। ठीक है, सो दीज आर दी 3 स्टेजेस दैट वी आर गोना फॉलो। ठीक है, अब शुरू करते हैं बच्चे अपने पहले पार्ट के साथ, इसके साथ रॉबरी के साथ, और सेक्शन 392 के अंदर जो डेफिनेशन प्रोवाइड कराई गई है रॉबरी की, उसके साथ। अब इतना तो आपको याद होना ही चाहिए कि लास्ट क्लास में हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी को शुरू किया है। तो ऑल ऑफ दीज ऑफेंसेस, वेदर इट वाज थेफ्ट और एक्सटॉर्शन जो हमने कल पढ़ा था, और जो रॉबरी और डकैती जो आज पढ़ने वाले हैं, दे आर ऑल ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ओनली। ठीक है, तो ये रॉबरी क्या है, रॉबरी को समझो। देखो, रॉबरी को समझना बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूं क्यों। ये आसान इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जिसकी अपनी कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं है। ये जो रॉबरी का अपराध है, ये 2 कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करता है जिनको हमने कल पढ़ा है, या तो थेफ्ट पर या एक्सटॉर्शन पर। तो जिस भी परिस्थिति को हम रॉबरी की डेफिनेशन में डालते हैं ना, रॉबरी की डेफिनेशन में डालते हैं, वो या तो थेफ्ट की परिस्थिति होती है या एक्सटॉर्शन की होती है। तो कहने का मतलब है आपको ओवरऑल 2 कैटेगरी की रॉबरी देखने को मिलेंगी। एक वो रॉबरी जो थेफ्ट के आधार पर है, और एक वो रॉबरी जो एक्सटॉर्शन के आधार पर है। तो ऐसे देख सकते हो, रॉबरी या तो थेफ्ट के आधार पर होगी या फिर एक्सटॉर्शन के आधार पर होगी। थेफ्ट मतलब जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, जो याद है 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जो, उनको ही। और एक्सटॉर्शन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है वही। इन्हीं 2 कैटेगरी की होती है ये रॉबरी। रॉबरी अपना एक अलग अपराध तो है, पर इसकी अपनी अलग कोई पहचान नहीं है। ये डिपेंड करता है इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स पे, थेफ्ट के कॉन्सेप्ट पे और एक्सटॉर्शन के कॉन्सेप्ट पे। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर थेफ्ट की जब रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही होती हैं, उसको हम थेफ्ट नहीं बोलते, उसको हम रॉबरी बोलते हैं। ऐसे ही कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही होती हैं, पर उसको हम एक्सटॉर्शन नहीं बोलते, रॉबरी बोलते हैं। ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं वो, कि वो थेफ्ट थेफ्ट नहीं रहता, रॉबरी बन जाता है, या वो एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन नहीं रहता, वो रॉबरी बन जाता है। यही हमको बच्ची ये सेक्शन 390 बताने की कोशिश करता है। इसका पहला भाग है वो बताता है कि कब ऐसा होता है जब एक थेफ्ट, एक मामूली सा थेफ्ट रॉबरी बन जाता है, कब थेफ्ट कन्वर्ट हो जाता है रॉबरी में। ठीक है, थेफ्ट को रॉबरी तब बोला जाएगा अगर, ध्यान से सुनना, थेफ्ट करने के लिए या फिर करते वक्त, थेफ्ट करने के लिए या फिर थेफ्ट करते वक्त, या थेफ्ट के द्वारा जो सामान प्राप्त किया है उसको ले जाने में या ले जाने की कोशिश करते वक्त, जो वो व्यक्ति है जिसने थेफ्ट किया है वो क्या करता है, जानबूझकर, वॉलंटैरिली, अपनी सोच समझ से, इंटेंशन के साथ, नॉलेज के साथ, या तो किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है, या उसको हर्ट पहुंचा देता है, चोट पहुंचा देता है, या फिर उसका रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर लेता है। तीनों ही कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बार बार रिपीटेशन पॉसिबल नहीं होगा, आपको थोड़ा सा रिलेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो व्यक्ति है वो वॉलंटैरिली क्या कर देता है, डेथ कर देता है, हर्ट कर देता है, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर देता है, या फिर ऐसा करने की कोशिश करता है। दोनों सिनेरियोस कवर है, कर देता है या फिर करने की कोशिश करता है, या फिर तीसरी परिस्थिति, ना ही कर देता है और ना ही शायद करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से भय पैदा होता है, भय, फियर पैदा होता है,
और ये जो भय है जो पैदा हो रहा है, ये या तो इंस्टेंट डेथ का होता है, या फिर इंस्टेंट हर्ट का होता है, या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का होता है। इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, वही चीज जो डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने की बात हो रही थी, उसको अटेम्प्ट की बात हो रही थी, उसी के बारे में फियर है। बस फर्क इतना सा है कि जो फियर है वो इंस्टेंट है। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत के तुरंत। ऐसा नहीं कि कल मर जाऊंगा मैं, या मेरे को कल चोट पहुंचेगी। अभी के अभी, ड्यूरिंग द प्रोसेस मेरे को, मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरे को चोट पहुंच सकती है, या मेरा रॉन्गफुल रेस्टेंट होगा। दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो आप देख रहे हो इस पूरे अगर सिनेरियो को समझ पा रहे हो, अगर आप इसको एनालाइज कर पा रहे हो, तो ये मोटे तौर पर आप देख रहे होगे बच्चे 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है जो थेफ्ट की रिक्वायरमेंट को एस्टेब्लिश करता है कि पहले तो जो भी कुछ हो रहा है वो थेफ्ट की डेफिनेशन में गिरना चाहिए। थेफ्ट की डेफिनेशन में मतलब सेक्शन 378 की डेफिनेशन में, जो हमने कल पढ़ा था कि प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस वाली, विदाउट कंसेंट उस प्रॉपर्टी को मूव करा होना चाहिए। ठीक है, तो एक कंप्लीट थेफ्ट वाली सिचुएशन बन रही होनी चाहिए। फिर वही जो थेफ्ट वाली सिचुएशन है, उसी थेफ्ट को करने के लिए, करते दौरान, या उस थेफ्ट से पाए गए सामान को ले जाते वक्त, या ऐसी कोशिश करते वक्त, बस क्या हो जा रहा है कि कोई व्यक्ति इन दोनों में से किसी परिस्थिति में गिर जा रहा है। या तो वो मृत्यु कर दे रहा है, चोट पहुंचा दे रहा है, या फिर रॉन्गफुल रेस्टिंग कर दे रहा है, या फिर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा भय क्रिएट कर रहा है। जब ऐसा होता है तो थेफ्ट थेफ्ट नहीं रहता, वो रॉबरी हो जाता है। वैसे काफी हद तक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक बार इसको बस चार्ट के फॉर्म में और समझ लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग में भी एक फोटो सा बन जाए, तो आगे हमको आसानी रहे रिकलेक्ट करने में। देखो बच्चे, जब भी थेफ्ट टू रॉबरी, थेफ्ट टू रॉबरी का सफर हम देखेंगे, तो हमको कुछ स्टेजेस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। सबसे पहले, सबसे पहली चीज है, हमको चाहिए कि थेफ्ट की स्थिति, अगर यही स्टेज पूरी नहीं है तो हमको आगे बढ़ना ही नहीं है। थेफ्ट की स्थिति बननी चाहिए। तो थेफ्ट की स्थिति जब मैं बोलता हूं कि बननी चाहिए, तो आपको पता है कि सेक्शन 378 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। जैसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन का होना, मूवेबल प्रॉपर्टी का होना, उसका मूवमेंट होना, विदाउट कंसेंट होना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, थेफ्ट होना चाहिए। दूसरा, अब नया क्या है, ये तो थेफ्ट हो गया, इसकी सजा तो भाई 379 के अंदर मिलती है। तो हम रॉबरी रॉबरी क्यों बोल रहे हैं इसको, इस वजह से बोल रहे हैं। अब उसकी शुरुआत दूसरे पॉइंट से होती है कि यही जो थेफ्ट है, इसको करने के लिए, इन ऑर्डर टू, इसको करने के लिए, सो एज टू कमिट द थेफ्ट, या फिर करते वक्त, जब मैं कर रहा हूं थेफ्ट, उस दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस, वाइल कमिटिंग, लिखते चलना बच्चे साथ के साथ। ठीक है, वाइल कमिटिंग, करते वक्त या करने के बाद। उस, अब करने के बाद क्या करते हो आप, थेफ्ट आपने चोरी कर ली, अब उस प्रॉपर्टी को लेके जाओगे या ले जाने की कोशिश करोगे, तो टेकिंग अवे। ये थेफ्ट को करने के लिए, करते वक्त, या फिर थेफ्ट करने के बाद इस थेफ्ट से पाई गई प्रॉपर्टी को ले जाते वक्त क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति, ध्यान से देखना बच्चे, अब वॉलंटैरिली, वॉलंटैरिली मतलब सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि कुछ गलती से हो रहा है, वॉलंटैरिली, वॉलंटैरिली इन तीन में से कोई एक परिस्थिति बना रहा है। या तो वो कोई व्यक्ति जो है वो वॉलंटैरिली मृत्यु कर दे रहा है किसी भी व्यक्ति की, चोरी करने के लिए, करते वक्त या करने के बाद सामान को ले जाने के लिए, या फिर हर्ट पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है। हर्ट समझना है तो आप 319 को देखना, आपको समझ में आ जाएगा हर्ट का मतलब क्या होता है। या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर रहा है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की भी हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को की नजरबंदी कर लेना,
उसको अपने कंट्रोल में कर लेना, उसको उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देना। तो वॉलंटैरिली ये जो व्यक्ति है थेफ्ट करने के लिए या करते दौरान या करने के बाद सो एज टू टेक दी प्रॉपर्टी मृत्यु कर दे रहा है, हर्ट पहुंचा दे रहा है, या फिर रॉन्गफुल रेस्टिंग कर दे रहा है, या फिर इन्हीं तीनों चीजों को करने की कोशिश कर रहा है। मृत्यु करी नहीं है उसने, पर करने की कोशिश की, कर नहीं पाया। हर्ट करी नहीं उसने, करने की कोशिश करी। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन नहीं की, करने की कोशिश करी। तो भी ये बच्चे रॉबरी ही कहलाएगी। अगर आपने मृत्यु करी भी नहीं है, स्टिल अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की थी, फॉर एग्जाम्पल आई पॉइंटेड द गन और मैंने ट्रिगर दबा दिया, भली वो गोली उसको नहीं लगी या छू के निकल गई, डजंट मैटर। मेरा ये जो थेफ्ट है वो थेफ्ट नहीं है, अब वो रॉबरी बन चुका है। सेम, मैंने किसी की तरफ डंडा फेंक के मारा, उसको भले नहीं लगा, अगेन इट इज अ थेफ्ट। मैंने किसी को पूरी कोशिश करी पकड़ने की, मैं उसको नहीं पकड़ पाया, वो मेरे से ज्यादा पावरफुल निकला, अगेन इट इज नॉट थेफ्ट, इट इज रॉबरी नाउ। तो अटेम्प्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड नॉट ओनली अटेम्प्ट बच्चे, इवन द फियर, इवन द फियर। आई एम नॉट सेइंग कि आपने मारा या फिर हर्ट करी या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करा या ऐसा करने की कोशिश की, बट जिस तरीके से आप थेफ्ट कर रहे हो ऐसा फियर क्रिएट हो रहा है। अब ये जो फियर वाली चीज देखो बच्चे, ये जो है ये फैक्ट है। डेथ होना, हर्ट होना, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होना, ये फैक्ट है। अटेम्प्ट भी कहीं ना कहीं एक फैक्ट की तरह ही पेश हो सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, जो किया उसको अटेम्प्ट मान सकते हैं या नहीं। ये जो फियर वाली चीज है ये दिमाग में होती है। किसके दिमाग में होती है? रिसिपिएंट के, मतलब दूसरे व्यक्ति के। ये जो फियर है वो भी बच्चे डेथ का ही है कि उसकी मृत्यु कर दी जाएगी, हर्ट का ही है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का ही है। बस इतना सा फर्क है कि जब बात फियर की आएगी तो केवल डेथ का फियर होना काफी नहीं होगा, या फिर हर्ट का फियर होना काफी नहीं होगा, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का फियर होना काफी नहीं होगा। वो जो फियर है वो इंस्टेंट, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का होना चाहिए। कि मतलब जो नतीजा है मृत्यु होने का, हर्ट होने का, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन होने का, वो डिस्टेंट ना हो, बहुत दूर ना हो, वो तुरंत हो, इमीडिएट नेचर हो उसका। कि अभी चोरी हो रही है, मेरी अभी हत्या हो सकती है, अभी चोरी हो रही है, मेरे को चोट पहुंच सकती है, या फिर मेरा रॉन्गफुल रेस्ट्रेन किया जा सकता है। तो इट हैज टू हैव दैट इमीडिएट नेचर। तो फियर जो है वो इंस्टेंट डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का होना चाहिए, जो आप वॉलंटैरिली क्रिएट कर रहे हो। तो एक बार जो आप थेफ्ट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हो, उसी थेफ्ट को करने के लिए, करते दौरान या उससे पाई गई प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए ऐसी कोशिश करते वक्त वॉलंटैरिली मृत्यु कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर रहे हो, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर फियर क्रिएट कर रहे हो, इनमें से ही किसी चीज के बारे में जो इंस्टेंट नेचर का है, वही पॉइंट पर जैसे ही ये तीनों रिक्वायरमेंट्स को एग्जिस्ट करती हैं। देखो बच्चे, प्लस है, तीनों चाहिए हमको, एक भी मिसिंग होगी, मतलब इन तीनों में से कोई भी हो चलेगा, बट मोटे तौर पर ये हमको तीनों चाहिए। जब ये तीनों रिक्वायरमेंट्स को एग्जिस्ट करेंगी, सेटिस्फाई होंगी, इट इज नो लॉन्गर थेफ्ट, इट इज रॉबरी। अब इसकी जो सजा है बच्चे, वो थेफ्ट के आधार पर नहीं मिलेगी, इसकी सजा जो है वो रॉबरी के आधार पर मिलेगी। तो जो अपराध है वो अपराध बदल जाता है, अब वो थेफ्ट नहीं रहता। तो आप इस तरीके से समझ लेते हो, समझ सकते हो कि कुछ परिस्थितियों में थेफ्ट एक छोटा सा कंपोनेंट है रॉबरी का, केवल एक कंपोनेंट, उसके अलावा हमको दो और चीजें चाहिए। ये अपने आप में भी एक अपराध है, और जब इसके साथ ये दोनों मिल जाते हैं तो वो रॉबरी हो जाता है, और ये अपनी आइडेंटिटी खो देता है। ऐसा नहीं है कि ये जो बंदा है जिसने ये तीनों चीजें की हैं उसकी थेफ्ट की भी सजा मिलेगी और रॉबरी की भी सजा मिलेगी, नहीं नहीं नहीं। एक बार जब ये कंपोनेंट की तरह ट्रीट हो गया, अब इसको रॉबरी की ही सजा मिलेगी, डबल सजा नहीं मिलेगी, एक एक्ट के लिए एक सजा मिलेगी। ठीक है, अगर इनमें से कोई चीज सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो उसको केवल थेफ्ट की मिलेगी, अगर तीनों हो गई तो रॉबरी की मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन जहां पर थेफ्ट जो है वो रॉबरी बन जाता है, व्हेन थेफ्ट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू रॉबरी। इसी की तरह जो दूसरे तरीके की रॉबरी है वो रिलाय करती है एक्सटॉर्शन के कॉन्सेप्ट पे। किसके कॉन्सेप्ट पे? एक्सटॉर्शन के कॉन्सेप्ट पे। जब एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाता है, यहां पे क्या, ये कंपैरेटिवली सिंपल है, जैसे थेफ्ट वाली परिस्थिति में कई सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, एक्सटॉर्शन में कंपैरेटिवली इतनी सारी बातें नहीं है। एक्सटॉर्शन रॉबरी कहलाता है अगर वो जो व्यक्ति है जो एक्सटॉर्शन कर रहा है
वो एक्सटॉर्शन करते वक्त, रिक्वायरमेंट्स को देखना, एक्सटॉर्शन करते वक्त सबसे पहली रिक्वायरमेंट और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, वो मौजूद होना चाहिए। मौजूद होना चाहिए। कहां पे मौजूद होना चाहिए? अब देखो, पहले तो याद करो कि एक्सटॉर्शन क्या होता था। एक्सटॉर्शन में हम क्या करते थे? एक्सटॉर्शन कैसे होता था कि कोई व्यक्ति इंटेंशनली फियर क्रिएट करता था दूसरे व्यक्ति के दिमाग में किसी इंजरी के बारे में, और उस फियर का इस्तेमाल करता था उस व्यक्ति से डिसऑनेस्टली किसी प्रॉपर्टी को, किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, या किसी भी ऐसी चीज को जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट की जा सकती है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए। यही एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाएगा अगर वो जो व्यक्ति है जो ये फियर क्रिएट कर रहा है दूसरे व्यक्ति के दिमाग में, ये वहीं पर मौजूद है, मतलब उसी व्यक्ति के पास मौजूद है जिस व्यक्ति के दिमाग में फियर है। पहली रिक्वायरमेंट तो प्रेजेंस जरूरी है, वहां पे प्रेजेंस जरूरी नहीं है, वहां पे केवल फियर काफी है। अब वो फियर कैसे भी हो रहा हो, पर यहां पे देयर हैज टू बी द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है। और दूसरा, नॉर्मल अगर मैं एक्सटॉर्शन की बात करूं अंडर 383, तो वहां पे फियर ऑफ इंजरी था। हाँ, आगे हमने और भी ऐसे सेक्शंस पढ़े थे जहां पे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ इंजरीज वर आल्सो इंक्लूडेड, पर यहां पर जब हम बोलते हैं कि एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनेगा, वो जो फियर क्रिएट कर रहे हो ना आप दिमाग में बाई और प्रेजेंस, वो फियर, वही वाली बात, या तो डेथ का होना चाहिए, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का होना चाहिए, या फिर हर्ट का होना चाहिए। और इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है कि एक्सटॉर्शन के टाइम पे आपने जो फियर क्रिएट किया वो डेथ का है, हर्ट का है, या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का है। वो जो फियर है वो इंस्टेंट डेथ का होना चाहिए, इंस्टेंट हर्ट का होना चाहिए, इंस्टेंट रॉन्गफुल हर्ट का होना, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का होना चाहिए। और इसी इंस्टेंट फियर का इस्तेमाल करके आप जब मजबूर करोगे किसी व्यक्ति को वही प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी वगैरह प्राप्त करने के लिए, तो वो सिचुएशन एक्सटॉर्शन नहीं कहलाएगी, फिर वो क्या बन जाएगी? रॉबरी। क्या बन जाएगी? रॉबरी। तो इसका भी एक चार्ट बना लेते हैं कि भाई एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बन जाता है। एक्सटॉर्शन व्हेन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू रॉबरी। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो भाई हमको चाहिए, क्या चाहिए? एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन होना चाहिए, मतलब एक्सटॉर्शन की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। जैसे इंटेंशन चाहिए। इंटेंशन किसके बारे में होनी चाहिए? फियर के बारे में होनी चाहिए। यूज ऑफ फियर होना चाहिए, और ये यूज ऑफ फियर होना चाहिए प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी वगैरह के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो सबसे पहले हमको चाहिए कि एक्सटॉर्शन की परिस्थिति बने। फिर यहां से कहानी बदलती कैसे है, एक्सटॉर्शन से रॉबरी का सफर कब शुरू होता है? एक्सटॉर्शन से रॉबरी का सफर तब शुरू होता है जब वो जो व्यक्ति है जो ये फियर क्रिएट कर रहा है दूसरे व्यक्ति के दिमाग पर, ये प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है, इमीडिएट प्रेजेंस में है उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के दिमाग में फियर क्रिएट हो रहा है। तो इसकी प्रेजेंस एसेंशियल है। अगर ये फियर क्रिएट करने वाला व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है तो वो रॉबरी नहीं हो सकती। प्रेजेंस एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। और प्रेजेंस के बाद ये जो फियर होना चाहिए, ये केवल मामूली इंजरी का होगा तो रॉबरी नहीं होगी। ये फियर जो है वो डेथ का होना चाहिए, हर्ट का होना चाहिए, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का होना चाहिए। और ये तीनों में से किसी भी कैटेगरी का फियर हो, ये इंस्टेंट नेचर का होना चाहिए। वही बात जो हमने थेफ्ट में पढ़ी, इंस्टेंट नेचर का होना चाहिए, कि मतलब अभी डेथ हो जाएगी, अभी हर्ट हो जाएगा, या अभी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर लिया जाएगा। तो व्हेन अलोंग विद द एक्सटॉर्शन वी हैव दीज टू रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, मतलब एक्सटॉर्शन की परिस्थिति के साथ ये दो बातें और निकल के आ रही हैं, प्रेजेंस और इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का फियर, तो वो रॉबरी बन जाता है। ठीक है। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूं, दिस इज समथिंग लाइक, फॉर एग्जांपल, मैं किसी व्यक्ति पे
अपनी गन को पॉइंट करता हूं, उसके फेस पे पॉइंट करता हूं और उसको बोलता हूं कि जल्दी से आपके हाथ में जो बैग है वो मेरे को दे दो। ये जो हो रहा है, दिस इज रॉबरी, नॉट एक्सटॉर्शन। ये रॉबरी है, एक्सटॉर्शन नहीं है। क्यों? सबसे पहले तो एक्सटॉर्शन के आधार पर देखो, मैंने उसके दिमाग में फियर क्रिएट किया, उस फियर का इस्तेमाल कर रहा हूं प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए। अब मैं उसके सामने खड़ा हूं, उसके फेस पे गन को पॉइंट कर रहा हूं, तो मैं प्रेजेंस है मेरी वहां पे। और भय जो क्रिएट हो रहा है उसके दिमाग में गन को देखते हुए कि वो उसके फेस पे पॉइंटेड है, वो डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल एंड डेथ का है। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं ट्रिगर पे उंगली रख के खड़ा हुआ हूं, तो वो इंस्टेंट डेथ का डर है कि उसने मेरे को बैग नहीं दिया तो इज गॉन। तो ये रॉबरी है, दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन सिंप्लिसिटर। अब यहीं मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मैं किसी को फोन करता हूं और मैं उसको बोलता हूं कि तुमने मेरे अकाउंट में अगर शाम तक 20 लाख रुपए नहीं डाले तो मैं कल तुम्हें मार डालूंगा जान से। दिस इज नॉट रॉबरी, दिस इज एक्सटॉर्शन। क्योंकि यहां पे प्रेजेंस भी नहीं है और यहां पे फियर तो है डेथ का, बट वो इंस्टेंट नहीं है, कल होगा, इंस्टेंट नहीं है। तो ये एक्सटॉर्शन है। और ये उस वाले सेक्शन में जाएगा जो एक सेक्शन पर्टिकुलर मैंने आपको बताया था ना, जहां पे डेथ वाला फियर हो रहा था, ग्रीवियस हर्ट वाला फियर हो रहा था, वहां जाएगा। पर ये रॉबरी नहीं होगा। रॉबरी के लिए नीड प्रेजेंस as well as the fear has to be of death, hurt and wrongful restraint और instant nature। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, इंस्टेंट नेचर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों जगह पर। तो अगर आप कंपेयर करो जब थेफ्ट रॉबरी बनता है और जब एक्सटॉर्शन रॉबरी बनता है, तो दोनों में बड़ा फर्क है। जब थेफ्ट रॉबरी बनता है तो इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जो व्यक्ति थेफ्ट कर रहा है वो थेफ्ट की किसी भी स्टेज पर, उससे पहले, करते दौरान, उसके बाद में, इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी की चीज को कर रहा है, जो काफी ब्रॉड है। मतलब अगर आपको थेफ्ट को रॉबरी बनाना है तो केवल डेथ करना, हर्ट करना, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करना काफी हो जाएगा, या फिर ऐसा करना, करने की कोशिश करना भी काफी हो जाएगा। और इंस्टेंट डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट वाली बात है, वो केवल एक ऑप्शन है, इट इज नॉट ए नेसेसिटी। तो मतलब थेफ्ट में इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होगा तो वो अच्छा है, ज्यादा चांसेस रहेंगे रॉबरी बनने के। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ऐसा हो सकता है कि थेफ्ट करने के लिए अगर किसी ने मृत्यु कर दी है, या करने की कोशिश कर दी है, या हर्ट कर दी है, या करने की कोशिश की है, सेम विद रॉन्गफुल एसेट, दैट मे ऑल्सो अमाउंट टू रॉबरी। बट एक्सटॉर्शन के लिए केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका है इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल एसेट। केवल इसी तरीके से आप किसी एक्सटॉर्शन को रॉबरी में बदल सकते हो। देयर इज नो अदर वे। डेथ करना, हर्ट करना, रॉन्गफुल एसेट करना नहीं बनाएगा उसको रॉबरी, या फिर कोशिश करना नहीं बनाएगा उसको रॉबरी। यहाँ पे द फियर, व्हाट मैटर्स इज द फियर। इट डजंट मैटर व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। एक्सटॉर्शन के अंदर हो क्या रहा है इन द एंड डजंट मैटर कि कौन मरा या कौन जिंदा रह गया। व्हाट मैटर्स इज द फियर एंड द यूज ऑफ दैट फियर। तो यहाँ पे ये जो फियर है, दैट हैज टू बी ऑफ ईदर ऑफ दीज नेचर्स और प्रेजेंस। ये बड़ा यूनिक फीचर है, बड़ा यूनिक फीचर है। तो ये एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाता है। ठीक है, तो हमारा ये जो सेक्शन है इसमें हमने देखा कि देयर आर टू सर्कमस्टांसेस, रादर टू काइंड्स ऑफ रॉबरी। हमारे स्टैट्यूट के अंदर दो तरीके की रॉबरी की बात हुई है, एक जो थेफ्ट के आधार पर है और एक जो एक्सटॉर्शन के आधार पर। दोनों में से कोई सी हो, दोनों बराबर की ही हकदार हैं सजा पाने की, और दोनों में लगभग एक ही सजा बनाई गई है। मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग सजा बनाई गई हो, दोनों के लिए लगभग एक ही जैसी सजा का प्रावधान है। जो प्रेजेंस वाली रिक्वायरमेंट है एक्सटॉर्शन के लिए, उसका, उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। इसमें बोला गया है कि कब हम किसी व्यक्ति को प्रेजेंट मानेंगे। वो भी एक फैक्चुअल सिचुएशन है ना। प्रेजेंट का मतलब क्या, कि वो बिल्कुल एकदम चुपक के खड़ा हो या पूरा दूर खड़ा हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को हम प्रेजेंट तब मानते हैं जब वो सफिशिएंटली नियर होता है। और सफिशिएंसी कैसे जज करोगे? सफिशिएंसी इस आधार पर जज होगी कि वो उस व्यक्ति को, उसकी जो नियरनेस है, उसकी जो प्रेजेंस है,
वो सक्षम होनी चाहिए उस व्यक्ति को वही इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेनमेंट जानने के लिए। इसके बारे में मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल तो दे दिया कि मैं किसी के फेस पे गन को पॉइंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, मैं प्रेजेंस हूं और सफिशिएंटली नियर हूं कि उसके दिमाग में इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल फेट का रेस्ट्रेंट का फियर क्रिएट होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। पर मानो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये क्लैरिफाई करने के लिए कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि इंपैक्ट क्या है उस दूसरे बंदे के दिमाग पर, कि मेरी जो प्रेजेंस है चाहे कितनी भी पास है कितनी भी दूर है, वो उस इंस्टेंट नेचर को ला पा रही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो कोई एक बंदा है, वो पार्क में खड़ा हुआ है, ओपन पार्क में खड़ा हुआ है, एंड आई कॉल दैट पर्सन, और मैं उसको बोलता हूं कि मैं अपनी विंडो से स्नाइपर गन के साथ मैंने आपके हेड को पॉइंट करा हुआ है, और अगर आपने वहीं के वहीं जो आपके हाथ में सूटकेस है उसको वहीं पे अगर जमीन पे रख के नहीं चले गए वहां से, तो आई शूट यू। दिस इज ऑल्सो रॉबरी बच्चे। भले ही मैं उससे हो सकता है कि दूर हूं, 400-500 मीटर दूर हूं, कहीं से गन को पॉइंट कर रहा हूं, बट जो भी है मेरा एक्ट, जितनी भी मेरी प्रेजेंस है, वो सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट है उस इंस्टेंट नेचर को लाने को, क्योंकि उस बंदे को पता होगा कि अगर मैंने बैग नहीं रखा नीचे, आई एम गोइंग टू डाई, वो मेरे को मार देगा इंस्टेंटली, ऐसा नहीं कि कल आके मारेगा मेरे घर पे। गेटिंग द पॉइंट? सो इट इज नॉट द डिस्टेंस दैट मैटर्स, इट इज द इंपैक्ट ऑफ दैट प्रेजेंस, चाहे वो पास हो चाहे दूर हो, उसका इंपैक्ट वो होना चाहिए कि वो इंस्टेंट फियर को क्रिएट करे, चाहे वो डेथ का हो, चाहे वो हर्ट का हो, चाहे वो रॉन्गफुल एक्सटेंट का हो। ठीक है, सो दिस इज रॉबरी। अब रॉबरी के अगर पैटर्न में हम देखें, सो दी हम अपनी क्रोनोलॉजी को ही फॉलो करेंगे। तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली बच्चे रॉबरी की, सेक्शन 390, वी आर क्लियर अबाउट दिस। अब सेक्शन 392 के अंदर रॉबरी का पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। बड़ा सिंपल है, पनिशमेंट वगैरह तो मेन तो जो मेहनत लगती है वो कॉन्सेप्ट को ही समझने में लगती है, पनिशमेंट वगैरह में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 392, ठीक है, एक स्किप करके 390 इज द डेफिनेशन ऑफ रॉबरी एंड 392 इज द पनिशमेंट फॉर रॉबरी। और बड़ा सिंपल है, कोई भी बंदा जो रॉबरी करता है तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि उसको रिगोरस इंप्रिजनमेंट मिलता है। मैंने कई बार बच्चों को ऐसा नोटिस किया है कि वो अवधि याद रखते हैं, टर्म याद रखते हैं, फाइन भी याद रख लेते हैं, पर वो बच्चे ये नहीं लिख के आते या फिर गलत लिख के आते हैं नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मैं कल भी इस बात को रिपीट कर रहा था, किसी भी अपराधी के लिए नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट बहुत मैटर करता है, कि वो रिगरस है या सिंपल। ऐसा हो सकता है कि कोई अपराधी ज्यादा समय के लिए जेल में जाने को तैयार हो जाए अगर उसको इम्प्रिजनमेंट सिंपल मिले इन कंपैरिजन टू रिगोरस। ऐसा होता है क्योंकि रिगरस बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले तो आप इसी बात को दिमाग के अंदर डालो कि भूलो ना आप एग्जाम के अंदर कि रॉबरी में जो पनिशमेंट मिलता है बच्चे वो रिगरस होता है। इट इज नॉट द चॉइस ऑफ द कोर्ट, इट इज मैंडेटरीली रिगरस, रिगरस ही मिलेगा। फिर आते हैं टर्म पे। जो टर्म है वो 10 साल तक का हो सकता है। जो इम्प्रिजनमेंट है दैट कैन बी अप टू 10 ईयर्स। देखो सीरियस ऑफेंस है बच्चे, रॉबरी इज अ सीरियस ऑफेंस, ग्रेवर फॉर्म है हमारे थेफ्ट का, एक्सटॉर्शन का, तो ऑब्वियसली सजा ज्यादा ही होगी। तो 10 साल तक की सजा है और साथ के साथ मैंडेटली फाइन भी लगेगा। बस बच्चे रॉबरी का ये जो पनिशमेंट का प्रावधान है इसमें एक यूनिक फीचर भी है। वो यूनिक फीचर क्या है? अगर आप यही काम, यही रॉबरी, चाहे थेफ्ट के आधार पर चाहे एक्सटॉर्शन के आधार पर, अगर आप यही रॉबरी हाईवे पे करते हो, हाईवे, हाईवे समझते हो, वही जो कम्यूटेशन के लिए रोड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो रोड्स हाईवे की कैटेगरी में गिरते हैं, अगर हाईवे पे करते हो शाम के बाद और सुबह से पहले, मतलब रात के दौरान, तो आपकी जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है वो 10 साल तक की नहीं है, वो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट बच्चे 14 साल तक की हो सकती है। अब आप समझ ही रहे होगे, ये इंस्टांसेस हमारे देश में बहुत देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ा मिनांस है, हमेशा रहा है, आज भी रहता है कि रॉबरी की घटनाएं रात के समय पे हाईवे पे देखी जाती हैं और उनको बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। दैट इज द रीजन कि हाइटेंड पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है। ज्यादा फर्क नहीं है, 10 से 14 का है, बट उसको अलग से याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, इम्प्रिजनमेंट जो होगा रॉबरी के लिए वो बच्चे हमेशा रिगरस होगा। नॉर्मल सिचुएशन में इट कैन बी अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन, और हाईवे वाली सिचुएशन में इट इज अप टू 14 इयर्स प्लस फाइन। बस इसमें कितना है, देखो कितनी आसान सी सिचुएशन, ठीक है।
ये हो गया बच्चे आपका रॉबरी का पनिशमेंट। तो 390 डेफिनेशन पढ़ा और 392 के अंदर हमने पनिशमेंट पढ़ा। अब हमारे पास तीन और स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, 393, 394 एंड 401, जो रॉबरी के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को उजागर करेंगे। अब उससे पहले मेरे को आपको ये बता दो, आर वी ऑल क्लियर अबाउट दीज टू सेक्शंस, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो सेक्शंस के बारे में हम सभी लोग क्लियर हैं? आर वी ऑल क्लियर अबाउट दिस? डेफिनेशन क्लियर है और पनिशमेंट क्लियर है, ठीक है। अब देखो पेकुलियर सर्कमस्टांसेस को देखो। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है सेक्शन 39। अब देखो बच्चे, आज का जो थोड़ा हमारा डिस्कशन है, खासकर जब डकॉइटी की बारी आएगी तो आपको दिमाग थोड़ा सा खुला रखना पड़ेगा आज। सेक्शन 393 बच्चे रॉबरी के अटेम्प्ट को कवर कर रहा है, रॉबरी के अटेम्प्ट को कवर कर रहा है। आज कई बार ऐसा होगा कि अटेम्प्ट शब्द का इस्तेमाल होगा, एक बार तो प्रिपरेशन शब्द का भी इस्तेमाल होगा। तो आपको बड़ा ही आज चतुराई से क्लास को अटेंड करना है, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी, एक भी समय, एक भी मिनट के लिए दिमाग को एकदम शांत मत करना आप। 392 के अंदर हमने बच्चे रॉबरी का पनिशमेंट दिया है, और व्हेन आई से दिस कि रॉबरी का पनिशमेंट दिया है, वी आर इमेजिनिंग कि रॉबरी हो गई है, इट वाज अ कंप्लीट एक्ट ऑफ रॉबरी। मतलब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, चाहे थेफ्ट के आधार पर चाहे एक्सटॉर्शन के आधार पर, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई थी किसी पर्टिकुलर केस में। तो सजा कहां मिल रही थी, कहां मिल रही थी? 392 के अंदर, फॉर द कंप्लीट एक्ट ऑफ रॉबरी। सेक्शन 393 के अंदर उसी रॉबरी के अटेम्प्ट की सजा मिल रही है। एंड व्हेन आई यूज दिस टर्म अटेम्प्ट, दैट मींस कि एक ऐसी सर्कमस्टांस जहां पर किसी व्यक्ति ने वो जो हमने डेफिनेशन में रिक्वायरमेंट्स पढ़ी उनको तो पूरा किया थेफ्ट के आधार पर या फिर एक्सटॉर्शन के आधार पर, बट वो अपने रिजल्ट को पाने में फेल हो गया। ऐसी सिचुएशन अटेम्प्ट की डेफिनेशन में गिरती, समथिंग लाइक मर्डर। जैसे 302 के अंदर हम एक कंप्लीट मर्डर को पनिश करते हैं, जिसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि वो व्यक्ति मर जाना चाहिए, डेथ कॉज होनी चाहिए। वहीं 307 के अंदर हम अटेम्प्ट टू मर्डर को पनिश करते हैं, वहां पे डेथ होना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट डेथ हो गई है तो 307 का केस नहीं है, रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो गई थी सेक्शन 300 की, बस दी ओनली फैक्ट दैट वाज लैकिंग कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया मारने में, तो वो अटेम्प्ट कहलाता था। सेम सिचुएशन रॉबरी के साथ है। 392 के अंदर भी रॉबरी होने की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, और 393 के अंदर भी रॉबरी होने की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। फर्क बस इतना सा है कि 392 में सिचुएशंस वो आ रही हैं जहां पे वो बंदा सक्सेसफुल हो गया था, और 393 में वो सिचुएशंस आ रही हैं जहां पे वो बंदा अपने पर्पस में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफेंस और उसका अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो अटेम्प्ट करता है, मतलब अगर मैं आपको चार्ट दिखा के बताऊं कि मानो कोई थेफ्ट के आधार पर रॉबरी कर रहा है, तो वो थेफ्ट करते दौरान या करने के लिए डेथ करने की कोशिश करता है। ये भी बच्चे देखो आज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि विद इन द डेफिनेशन ऑफ रॉबरी ऑल्सो एक अटेम्प्ट की सिचुएशन कवर्ड है, पर हम फिर भी समझेंगे, बारी बारी से देखेंगे। मानो कोई व्यक्ति थेफ्ट कर रहा है और थेफ्ट करने के दौरान वो कुछ ऐसा कर रहा है, इस इंटेंशन के साथ कर रहा है, वॉलंटरीली लिखा हुआ है ना, जिससे कि क्या हो, दूसरे व्यक्ति के दिमाग में फियर क्रिएट हो, डेथ का, हर्ट का या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का फियर क्रिएट हो। वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है फियर को क्रिएट करने के लिए, पर फिर भी किसी वजह से मानो फियर क्रिएट नहीं हो पा रहा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम उसको अटेम्प्ट की डेफिनेशन में करेंगे। यहां पे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जो थेफ्ट कमिट कर रहा है, थेफ्ट कमिट करते करते वक्त फियर को
इनिशिएट कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में, बट वो जो थेफ्ट कमिट कर रहा था वो उसमें फेल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत बड़ा लॉकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था और वो उस लॉकर को तोड़ नहीं पाया फॉर वॉट एवर रीजन। उसने पूरी फैमिली को बंधक बना दिया, सब डर गए थे बुरी तरीके से, बट ही कुड नॉट डू दैट। और जब तक पुलिस वुलिस का सायरन बज गया उसको भागना पड़ा। तो एक अटेम्प्ट है। पर वहीं अगर ऐसी सिचुएशन होती कि कोई व्यक्ति थेफ्ट कर रहा होता और वो किसी को मार देता तो ऑब्वियसली वो रॉबरी है ही, कंप्लीट एक्ट ऑफ रॉबरी है। पर अगर वो मारने की कोशिश करता, भले ही वो मार नहीं पाता, मारने की कोशिश करता, दिस इज ऑल्सो रॉबरी। क्योंकि रॉबरी की डेफिनेशन के ही अंदर अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरीली डेथ करता है, हर्ट करता है, रॉन्गफुल एक्शन करता है, वो तो रॉबरी है ही। इनफैक्ट डेथ करने की कोशिश करना, हर्ट करना, रॉन्गफुल एक्शन करना भी रॉबरी की ही डेफिनेशन में ही गिरता है। ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट वाली सिचुएशन अटेम्प्ट टू रॉबरी हो जाएगी, क्योंकि देखो पर्पस को समझो। रॉबरी का पर्पस किसी व्यक्ति को मारना नहीं है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करना नहीं है। रॉबरी इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो वहां पे जो इनकम्प्लीटनेस आएगी वो ऑब्वियसली आएगी उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेफ खोलने की कोशिश कर रहा था, वो उसको नहीं खोल पाया, सो दैट इज द अटेम्प्ट टू रॉबरी। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही थी, वो भले ही सेफ नहीं खोल पाया पर उसने मारने की किसी को कोशिश की थी। जब वो चोरी करने की कोशिश कर रहा था, जब वो सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा था, तब उसने किसी को मारने की कोशिश की, किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, किसी को बंधक बनाया, पर वो सेफ को नहीं खोल पाया। फॉर दैट रीजन इट इज अटेम्प्ट टू रॉबरी, नॉट बिकॉज कि उसने मार नहीं पाया। तो जब भी, ध्यान से सुनना बच्चे, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे या कभी उसको दिमाग में बिठा भी पाओगे आप या नहीं, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस इन योर एंटायर लाइफ। जब भी हम किसी ऑफेंस की रिलेशन में उसके अटेम्प्ट को पढ़ते हैं, हमको हमेशा याद रखना होता है कि वो ऑफेंस एक्चुअली है किस चीज के बारे में। दो चीजों में हमेशा डिस्टिंग्विश करना सीखो। कौन सी चीजें किसी ऑफेंस की केवल रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन सी चीजें उसका पर्पस है। So whenever we talk of attempt or preparation, we relate it to the purpose of that crime. जैसे रॉबरी का पर्पस है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो उसको जज नहीं करेंगे डेथ के रिलेशन में, हर्ट के रिलेशन में या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के रिलेशन में कि वो हुआ या नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर्टी के खिलाफ जो अपराध हो रहा था, वो जो चोरी करने की कोशिश कर रहा था, वो उसको कर पाया या नहीं। अगर कर लिया देन इट इज अ कंप्लीट एक्ट ऑफ रॉबरी, और नहीं कर पाया देन इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट। सेम विद द एक्सटॉर्शन, सेम विद द एक्सटॉर्शन। यहां पे भी फोकस हमारा प्रॉपर्टी पे रहेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसने इंस्टेंट डेथ का फियर क्रिएट कर, वो तो इंस्टेंट डेथ का फियर क्रिएट होगा तभी हम उसको रॉबरी बोलेंगे, वो तो रॉबरी होने का प्रीरिक्विजिट है। तो हमको ये तो दिखाना ही पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको यही दिखाना पड़ेगा कि प्रेजेंस है और इंस्टेंट डेथ का या हार्ट का या का फियर है। वो अटेम्प्ट की डेफिनेशन में तब जाएगा, अटेम्प्ट की परिस्थिति में तब जाएगा जब किसी भी वजह से वो उस एक्सटॉर्शन को पूरा करने में सक्षम होगा, फेल हो जाएगा। मानो वो प्रेजेंट भी था और उसने डराया धमकाया भी, पर फिर भी उसको कोई वो जो प्रॉपर्टी जिसके खिलाफ वो कर रहा था क्राइम, वो उसको नहीं मिल पाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब किसी के फेस पे अपनी गन को पॉइंट किया था कि मैं तुमको गोली मार दूंगा, मेरे को अपना पर्स दे दो, बैग दे दो, उसने फिर भी नहीं दिया उस बैग को, और मानो मेरे को धक्का देके पुश करके वो भाग गया। तो ये जो अपराधी है इसने तो सब कुछ कर लिया ना, इसकी प्रेजेंस थी, इसने मेरे को इंस्टेंट डेथ का हर्ट का किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की फियर करने की, यूज उस फियर का इस्तेमाल करने की, बट ही फेल्ड बिकॉज ही कुड नॉट अचीव दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि रॉबरी प्रॉपर्टी के रिलेशन में है ऑफेंस। तो जब हम सजा दे रहे हैं इस सेक्शन के अंदर अटेम्प्ट की, रॉबरी के अटेम्प्ट की, तो यहां पे आशय ये है कि वो जो थेफ्ट के थ्रू रॉबरी कर रहा था या फिर एक्सटॉर्शन के थ्रू रॉबरी कर रहा था,
वो उन डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट को तो सबको पूरा कर रहा था, पर वो थेफ्ट पूरा नहीं कर पाया उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, या फिर वो एक्सटॉर्शन पूरा नहीं कर पाया उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जिसके बारे में वो कर रहा था। अगर ऐसा है तो इस व्यक्ति को फिर से बचे, जो इम्प्रिजनमेंट है वो रिगोरस ही मिलेगा। इसकी तो आप आदत डाल लो आज की क्लास में कि रिगोरस इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगा, बस टर्म का डिफरेंस है। जो टर्म है फेल्ड अटेम्प्ट की सिचुएशन में वो 7 साल तक का होता है, और साथ के साथ फाइन भी लगता है। और यहाँ पे अलग से हाईवे वाली सिचुएशन नहीं बनाई गई है, तो चाहे हाईवे वाली सिचुएशन हो चाहे नॉर्मल सिचुएशन हो, मैक्सिमम सजा अटेम्प्ट की परिस्थिति में आपको 7 साल की ही मिलेगी, और साथ में फाइन भी लगेगा। अगर पूरा हो जाता तो मैक्सिमम वाज अप टू 10 इयर्स, और हाईवे वाली सिचुएशन में अप टू 14 इयर्स। अटेम्प्ट में 7 इयर्स स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो अटेम्प्ट याद रखिएगा इस चीज को। और ये केवल इस एक्सटॉर्शन या रॉबरी की बात नहीं बच्चे, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। मैंने देखा है कि बच्चे अटेम्प्ट को जानते ही नहीं है, व्हाट डज अटेम्प्ट मीन। हम जब भी किसी भी ऑफेंस का अटेम्प्ट पढ़ते हैं, हम उस ऑफेंस के पर्पस के रिलेशन में उसको पढ़ते हैं कि उस ऑफेंस का पर्पस क्या है, एम क्या है। वो एम को जब पूरा करने में कोई व्यक्ति असफल होता है तब वो अटेम्प्ट माना जाता है, नॉट बिकॉज की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई। अगर कोई रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो पाई तो फिर वो ऑफेंस की डेफिनेशन में नहीं गिरेगा। जैसे मर्डर का एग्जांपल ले, मर्डर के लिए हमको इंटेंशन चाहिए और एक्ट चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की इंटेंशन ही नहीं है तो उसको अटेम्प्ट नहीं मान सकते कि इंटेंशन ना होने की वजह से वो नहीं मार पाया। नहीं नहीं, यहां पे इंटेंशन भी थी और उसने एक्ट भी किया, बट स्टिल ही कुड नॉट डू इट। तो मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे एक व्यक्ति अपनी तरफ से सब कुछ कर देता है जो करने के लिए जरूरत है किसी अपराध को, पर फिर भी किसी भी वजह से वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जैसे मेरा ट्रिगर दबाना किसी की तरफ बंदूक को करके, मैंने सब कुछ कर दिया वट एवर आई कुड डू। अब वो कैसे बच गया दैट इज अप टू हिम, और वो बच गया दैट इज द रीजन कि वो अटेम्प्ट की परिस्थिति में जा रहा है। सेम सेम लॉजिक अप्लाइज टू रॉबरी आल्सो, कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया जो भी डेफिनेशन के हमने अंदर पढ़ा, पर फिर भी मैं थेफ्ट नहीं कर पाया, फिर भी मैं एक्सटॉर्शन नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो क्लास खत्म होने के बाद बैक करके रिवाइंड करके जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगा उसको देखेंगे 2-3 बार। ठीक है, अब देखो अगला कॉन्सेप्ट, देखो अगला सेक्शन है 394, वेरी स्पेसिफिक सेक्शन, बड़ा प्यारा सेक्शन है, एक बार में आपको समझ में आएगा। यहां पे एक एडिशनल फैक्ट है, वो एडिशनल फैक्ट रिक्वायरमेंट से ही निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया लेके आए हैं, उन्हीं रिक्वायरमेंट से निकल के आया है। यहां पे क्या हो रहा है कि वो जो बंदा जो रॉबरी कर रहा है ना, वो जो बंदा जो रॉबरी कर रहा है ना, वो रॉबरी करते दौरान किसी को चोट पहुंचा देता है, किसी को चोट पहुंचा देता है। चाहे वो थेफ्ट के आधार पर रॉबरी कर रहा हो, चाहे वो एक्सटॉर्शन के आधार पर रॉबरी कर रहा हो, पर वो ऐसा करते वक्त क्या कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है। ठीक है, या तो उसी व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति के साथ वो रॉबरी कर रहा है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ। इंपॉर्टेंट ये है कि वो चोट पहुंचा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इफ यू गो बैक टू थेफ्ट, जैसे थेफ्ट में हम ये मान रहे थे कि वॉलंटैरिली, या तो वो हर्ट कॉज कर रहा है, यहाँ पे वो वाली सर्कमस्टांस थी ना कि वो हर्ट कॉज कर रहा था तो उसको हम रॉबरी मान रहे थे। तो मानो वो हर्ट कॉज कर रहा है, उसने की है हर्ट कॉज, तो वो है तो रॉबरी, सेक्शन 390 की डेफिनेशन में तो गिरेगा। पर अगर उसने हर्ट कॉज की है इन रियलिटी तो उसकी सजा 392 के अंदर नहीं मिलेगी, वो अप टू 10 इयर्स वाली नहीं मिलेगी, उसकी सजा मिलेगी 394 के अंदर अगर उसने हर्ट कॉज की है। पर वही मानो वो वॉलंटरीली हर्ट कॉज करने की कोशिश करता, नहीं कर पाता, कोशिश करता, तो हर्ट तो कॉज हुई नहीं इन रियलिटी। 394 को क्या चाहिए कि हर्ट कॉज होनी चाहिए, कोशिश से काम नहीं चलेगा। तो ये कोशिश वाली सिचुएशन कहां पे जाएगी, 392 के अंदर, ये 393 में नहीं जाएगी। दिस इज नॉट अटेम्प्ट, दिस इज नॉट अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। अटेम्प्ट किसके रिलेशन में देखोगे, मेन अपराध के रिलेशन में, थेफ्ट के रिलेशन में, एक्सटॉर्शन के रिलेशन में।
तो अगर हर्ट करने की केवल कोशिश की, हर्ट पहुंचा नहीं पाया, तो उसकी सजा 392 में ही मिलेगी। पर अगर हर्ट पहुंचा दिया था, उसकी सजा 394 के अंदर मिलेगी। और देखो क्या फर्क हो जाता है, अगर हर्ट पहुंचा देते हो आप, तो जो सजा है, जो मैक्सिमम 392 में 10 साल का था और हाईवे में 14 साल का था, यहां पे बच्चे इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। जो मैक्सिमम पॉसिबल पनिशमेंट है इंप्रिजनमेंट के टर्म में, दैट इज इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ बच्चे, या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट जो 10 साल तक का हो सकता है, और साथ के साथ फाइन भी लगेगा। तो 392 और 394 में फर्क क्या है, हार्ट के होने की वजह से फर्क क्या आ रहा है? फर्क बस इतना सा आ रहा है कि एक ऑप्शन बढ़ जा रहा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का। कहने को बड़ा आसान है कि एक छोटा सा ऑप्शन बढ़ जा रहा है, पर बच्चे ये पूरा जीवन है यार, ठीक है, कहां 10 साल कहां पूरा जीवन। और डिपेंडिंग कि अगर कोई जो एक्यूज है वो एक यंग बंदा है, 20 30 40 की रेंज का है, तो उसके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये पनिशमेंट, ठीक है। चल, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 या फिर फाइन, कब? हर्ट की स्थिति होने पर, जब सिचुएशन हर्ट की बनती है तब, ठीक है। अब इसके बाद आई थिंक, एक मिनट, फिर से अपने चार्ट पे वापस जाते हैं। सो आफ्टर दिस वी आर डन विथ 393 के अंदर हमने रॉबरी का अटेम्प्ट समझा, और 394 के अंदर अभी अभी हमने हर्ट वाली सिचुएशन समझी। अगर रॉबरी करते वक्त हर्ट होता है तो 394 के अंदर आता है। फाइनली द लास्ट सेक्शन, सेक्शन 404, इसको कवर करते हैं। ये जो सेक्शन 401 जो सेक्शन है, ये बच्चे थोड़ा सा अलग है। इसको ऐसा ही सेम सेक्शन एक बच्चे डकॉइटी के लिए भी है, ठीक है। 401 को देखते हैं। जनरल सा सेक्शन है, जब आप इसको पढ़ोगे ना थोड़ा सा जनरल सा लगेगा आपको, पर ठीक है, हम इसको रॉबरी की कैटेगरी में ही डाल के पढ़ेंगे। यहां पे बच्चे जो सेक्शन 401 में जो बेसिस है ना सजा पाने का, वो ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने रॉबरी की है या रॉबरी करने की कोशिश की है। देखो 392 और 394 में क्या, किस बात की सजा दे रहे थे? कि किसी ने रॉबरी की है। और 393 में किस बात की सजा दे रहे थे? कि किसी ने रॉबरी करने की कोशिश की है। 401 के अंदर ना ही रॉबरी करने की सजा दे रहे हैं, ना ही रॉबरी करने की कोशिश की सजा दे रहे हैं। यहां पे सजा दे रहे हैं किसी गैंग का पार्ट होने का। गैंग का मतलब समझते हो? ग्रुप ऑफ पीपल। और ये जो गैंग है, ये गैंग क्या करती है जिसका आप पार्ट हो? हैबिचुअली, देखो हैबिचुअली होना चाहिए। हैबिचुअली क्या करती है ये? चोरी चकारी करती है, थेफ्ट करती है, रॉबरी करती है। मतलब थेफ्ट भी कवर होगा, केवल थेफ्ट, और रॉबरी भी कवर होगा जब वो हाइटन हो जाता है, वो भी खत्म, ठीक है। तो आप अगर किसी ऐसी गैंग को बिलोंग करते हो जिस गैंग का या तो पर्पस थेफ्ट या रॉबरी करना है, या फिर उसका काम ही है कि वो बार बार थेफ्ट या रॉबरी में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको जो सजा है केवल उस गैंग का मेंबर होने के लिए बच्चे, आपके खिलाफ और कुछ प्रूव नहीं हुआ। ये प्रूव नहीं हुआ कि आपने रॉबरी की है। अगर रॉबरी की है ये प्रूव हो जाता तो आपको सेक्शन 392 के अंदर सजा मिलती है, 94 के अंदर मिलती है, अटेम्प्ट के लिए 93 के अंदर मिलती है। यहाँ पे द ओनली फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर बीइंग पनिश्ड हियर इन 401 के अंदर, उसकी केवल एक इकलौती वजह यह है कि आप ऐसे किसी गैंग के मेंबर हो। केवल गैंग का मेंबर होने के लिए आपको सजा 7 साल तक की मिल सकती है, और साथ में फाइन भी लगेगा। अब देखो सेक्शन 401 का जो नेचर है वो ज्यादातर ऐसा है कि इसको आम परिस्थितियों में 392 के साथ लगाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो आमतौर पर वो रॉबरी वगैरह की घटना में पार्टिसिपेट करता रहता है, और मानो कभी कोई घटना आई और ये प्रूव हो गया कि उसने रॉबरी की है, और साथ में ये भी प्रूव हो गया कि वो आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में इन्वॉल्व रहता है, यही काम है उसका, लूट मार करना, तो उसको हम 392 रेड विद 401 सजा देते हैं। गैंग का मेंबर होने की भी सजा देते हैं और रॉबरी कमिट करने की भी देते हैं सजा। तो इसका इस सेक्शन का एक पर्पस तो ये है कि जो लोग रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं रॉबरी के,
उनको एक ज्यादा सजा मिल पाती है विद द हेल्प ऑफ 401 फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ द गैंग्स। एक तो पर्पस ये है, इसका एक और पर्पस है, बच्चे किसी गैंग के कई ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो खुद से उस अपराध को नहीं करते, पर किसी ना किसी तरीके से उस अपराध के में सहायता करते हैं, उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट होते हैं, पर वो इतने चालाक होते हैं कि उनके खिलाफ बड़ा मुश्किल हो जाता है सेक्शन 108 की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना, मतलब अबेटमेंट को सेटिस्फाई करना, या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को सेटिस्फाई करना 120 बी के अंदर, या फिर कॉमन इंटेंशन को सेटिस्फाई करना 34 के अंदर। तो कभी अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए कि आपको पता है कि कुछ लोग हैं जो गैंग से जुड़े हुए हैं, यू हैव द एविडेंस ऑफ दैट कि उनका उठना बैठना है फॉर दैट पर्पस, बट उस लेवल का आपके पास एविडेंस नहीं है कि उसके आधार पर किसी पर्टिकुलर रॉबरी के रिलेशन में आप उनका अबेटमेंट साबित कर पाओ, या उनकी कॉन्स्पिरेसी साबित कर पाओ, या कॉमन इंटेंशन साबित कर पाओ। ऐसी सिचुएशंस में भी 401 बहुत काम आता है, क्योंकि यहां पे इन तीनों में से किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने अबेटमेंट किया हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने कॉमन इंटेंशन शेयर की हो कभी भी। by the very simple fact that you are the part of the gang in whatever capacity, ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां पर ऐसे चोर लुटेरों के लिए जो लोग खाना बनाते हैं, अगर उनका काम केवल खाना बनाना नहीं है, बट दे somehow are part of it, the intention they share the proceeds उस चोरी चकारी का, ऐसे लोग इस सेक्शन के अंदर कवर हो जाते हैं, 401 के अंदर कवर हो जाते हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जो भले ही ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे कई बार ये ऐसे जो चोर लुटेरे लोग होते हैं मिस्ट्रेस रख लेते हैं, या इनकी कभी कभार पत्नियां होती हैं जो रहती तो इनके साथ हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द गैंग। गैंग का पार्ट होने का मतलब है टू शेयर दैट पर्पस। हम प्रूव नहीं कर पा रहे, बट समहाउ यू आर इन्वॉल्व विद इट, तो उनको सजा 401 के अंदर मिलती है। ठीक है, तो आखिरी में दिस वाज द वेरी लास्ट सेक्शन जो स्पेसिफिकली रॉबरी के बारे में था, जो गैंग के आधार पर चलता है, गैंग के आधार पर। ठीक है, गैंग का मेंबर होने के लिए। तो रॉबरी के लिए 5 सेक्शंस, 5 स्पेसिफिक सेक्शंस जो हमने पढ़े। सेक्शन 390 के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थेफ्ट के आधार पर, एक्सटॉर्शन के आधार पर। 392 के अंदर हमने पनिशमेंट पढ़ा। 393 के नॉर्मल सिचुएशंस में पनिशमेंट पढ़ा। 393 के अंदर हमने अटेम्प्ट की परिस्थिति पढ़ी, अटेम्प्ट इन रिलेशन टू थेफ्ट, अटेम्प्ट इन रिलेशन टू एक्सटॉर्शन। फिर हमने 394 के अंदर स्पेसिफिक पनिशमेंट पढ़ा जब हर्ट होता है एज अ फैक्ट, और 401 के अंदर फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ द गैंग आपको सजा मिली। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ रॉबरी। तो हमारे आईपीसी के अंदर यही प्रावधान है रॉबरी के लिए। तो अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रॉबरी का, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट इन दिस क्रोनोलॉजी आल्सो। केवल यही क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है। ये 2 सेक्शंस और हैं जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, वो भी जुड़ जाएंगे इसके साथ, बट अभी के लिए दीज आर दी 5 सेक्शंस दैट यू नीड टू फोकस ऑन। अब मुझे आप जल्दी से बताओ, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड, क्या लग रहा है, कितने पानी में हैं हम लोग, समझ में आया? जल्दी से बताएंगे। क्लियर है सभी लोगों को जो भी बातें यहां पे बताई गई हैं? इसको रिवाइज जरूर करना बच्चे, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को भी दोबारा देखना, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। जब तक आप उसको माइंड के अंदर रखोगे नहीं, दिमाग के अंदर डालोगे नहीं ना, तब तक वो फिक्स नहीं होगा। वो फिक्सेशन बहुत जरूरी है। इसको पढ़ना इसी क्रोनोलॉजी में, और एक बार वीडियो को जरूर देखना, फिट हो जाएगा सब कुछ। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है जो 6:30 पे शुरू होगा, उसमें हम डकॉइटी पे फोकस करेंगे पूरा। ये सारे सेक्शंस पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल, एंड फाइनली जो ये 2 कॉमन सेक्शंस है डकॉइटी और रॉबरी वाले में, उसके साथ उसको खत्म करेंगे। जाएं, माइंड को फ्रेश करें, चाय वाय पिए, कॉफी वॉफी पिए, फिर वापस आए, डकॉइटी के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।